ओम साई राम। मुंबई में रहने वाले भा बेलकर, इन्होंने अपना सही अनुभव शिरडी संस्थान के मराठी भाषा के श्री साई लीला मासिक में 1986 में दिया था। वो उनके ही शब्द में आपको सुनाते हैं। अनुभव बताने से पहले आपको विनती है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहाय्य करके सही सेवा में शामिल होइए। श्री साई बाबा को हर एक युग का ज्ञान है, क्योंकि वो परब्रह्म है। उनसे कोई भी बात छुपी नहीं सकती। उनके पास हर एक सवाल का जवाब होता है। ऐसा ही एक अनुभव श्री बेलेकर जी ने लिखा है। वो लिखते हैं, मई महीने की 12 तारीख थी। मैं अपने फैक्ट्री में काम कर रहा था। मई की गर्मी इतनी थी कि पसीना पसीना हो चुके थे। उसी गर्मी में मेरे वर्कर काम कर रहे थे। ऐसे कड़ी धूप में बाहर से एक ग्राहक मेरे वर्कशॉप में आ गया। कपड़ों से वो अमीर लग रहे थे। मेरा पता ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो चुके थे। अंदर आते ही अपना पसीना रुमाल से साफ करते हुए उन्होंने कहा, आपका पता ढूंढने में परेशानी हुई, लेकिन आप मेरा काम कर सकते हैं, इसलिए मैं किसी तरह पता ढूंढकर यहाँ आया हूँ। मैंने उनका स्वागत करते हुए कहा, क्या काम था? उन्होंने बैग में से एक गोल आकार के पृथ्वी का मॉडल निकालकर मेरे टेबल पर रखा। वो जापान का मॉडल था। उस पर बड़े खूबी से पूरी दुनिया का नक्शा बनवाया गया था। उस ग्राहक ने कहा, इसका डाई तैयार करना है, कितना कोटेशन होगा? वो जापानी मॉडल की कारीगरी तैयार करना मुश्किल था, ये मैं देखते ही समझ गया था। लेकिन मेरा नाम सुनकर और किसी की पहचान लेकर वो आए थे, इसलिए सीधे सीधे ना कहना भी मुश्किल था। उसी वक्त मेरे मन में विचार आया कि अगर ज़्यादा पैसे कहूँगा तो वो चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा, साहब 30,000 रुपये लगेंगे। मुझे लगा अब वो ये सुनकर चले जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। उन्होंने पूछा, डाई कितने दिन में होगा? ये सुनकर मैं हड़बड़ा गया, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं था। यहाँ भी मैंने कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता, जब होगा तब आपको बता दूंगा। ये सुनकर उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से नोटों का एक बंडल मेरे सामने टेबल पर रख दिया। वो पूरे 15,000 रुपये थे। मैंने जो कोटेशन बताया था उसके आधे पैसे पहले ही दे दिए थे। अब मेरी बोलती ही बंद हो गई। यहाँ वो ग्राहक 15 दिन के बाद आता हूँ ऐसे कहकर चले गए थे। वो पृथ्वी का गोला देखकर मेरा गला सूख गया था। मेरे इज्जत का सवाल खड़ा हुआ। बहुत देर तक वो गोला लेकर मैं सोचता रहा कि इसका डाई कैसे तैयार करे, इसे किस तरह मेरे मशीन में फिट करे। सोचते सोचते रात हो गई, 8 बज गए। ओवर टाइम का काम करके वर्कर घर चले गए थे। मेरा मन घर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो पृथ्वी का गोला देखकर मेरा सर भी गोल गोल घूमने लगा था। आखिरकार मैंने वॉचमैन को घर जाकर कहने के लिए कहा कि मैं आज घर नहीं आऊँगा। वॉचमैन चला गया और मैं अपनी कुर्सी में शांत बैठ गया। सोच सोच कर सर दर्द होने लगा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वर्कशॉप में कोई नहीं था, मैं और मेरे सामने दीवार पर श्री साई बाबा का फोटो। मेरी नज़र बाबा के फोटो पर गई। अब इस संकट से बाबा ही बाहर निकालेंगे, इसका मुझे विश्वास होने लगा। मैंने बाबा को हाथ जोड़े और कहा, बाबा, इस मॉडल का डाई तैयार करना मेरे ताकत के बाहर की बात है। अब आप ही कोई रास्ता निकाले कि इसे किस तरह तैयार करूं। पेपर पर मैंने हर तरह का वर्कआउट किया, हर एक एंगल से देखा, लेकिन मशीन को ये गोला कैसे फिट करे इसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं मिला। रात के 12 बजकर चले गए। दिन भर के काम और कड़ी धूप के वजह से मैं पहले ही थक चुका था। आंखों में नींद थी, पलकें झपकने लगी थी। बार बार बाबा को देख रहा था, रास्ता दिखाने के लिए उनको प्रार्थना कर रहा था, और उसी हालत में मैं कुर्सी में बैठे बैठे ही सो गया। जैसे ही मुझे गहरी नींद लगी वैसे ही मुझे एक सपना दिखा। सपने में मैं एक यान में बैठकर आकाशगंगा में जा रहा हूँ। यान की खिड़की से मुझे सारे आकाशगंगा का नज़ारा दिख रहा था। बड़े बड़े तारे आंखों के सामने चमक रहे थे। कुछ ग्रह दिख रहे थे। उसी ग्रह में हमारी पृथ्वी नजर आई, और उस पृथ्वी पर अपने बाबा एक ओर से दूसरी ओर चलकर जा रहे थे। बाबा बार बार उसी एक एंगल से पृथ्वी पर चलते हुए दूसरी ओर जाते थे और वापस अपने जगह आते थे। मैंने गौर से देखा कि बाबा कौन से एंगल पर बार बार जा रहे हैं। फिर मैं चौंक गया, क्योंकि बाबा विषुववृत्त से चलकर उत्तर ध्रुव की पॉइंट तक जा रहे थे
और वहाँ से वापस आ रहे थे। बाबा ने वो एंगल दिखाया था जो मेरे मशीन में उस गोल को लगाना था, जिससे मुझे उस पृथ्वी का डाई करना आसान होने वाला था। मैं सपने में ही खुशी से चिल्लाया, बाबा मुझे एंगल मिल गया। अगर मैं 45 डिग्री के प्लेट पर पृथ्वी का गोला फिट कर दूं, तो मेरे मशीन का कटिंग टूल गोले के विषुववृत्त से उत्तर ध्रुव के बॉर्डर तक आराम से काट सकता था। और ऐसा हुआ तो अक्षांश, रेखांश और प्रदेश, इनके नाम गोले पर उकेर सकता था। ये ध्यान में आते ही मेरी नींद खुल गई। सुबह के 4 बजे थे। मेरा सारा शरीर ऊर्जा में बदल गया। बाबा के फोटो को नमन किया और मैं अपने काम में जुट गया। सुबह होते ही मैंने अपने बेटे अतुल और वर्कर विलास को बुलाकर लाया। जो बाबा ने सपने में दिखाया उसी को सामने रखकर मशीन पर पृथ्वी के गोले को लगाकर काम करना शुरू किया। 4 दिन और 4 रात तक काम करके जापान का मॉडल सही आशीर्वाद से मैं तैयार कर सका। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरा काम होते ही मैं बेटे के साथ शिरडी गया और इंजीनियर श्री साईं बाबा के सामने नतमस्तक हो गया। हाँ, सच में इस कारागरी में बाबा ही इंजीनियर थे। मेरी पढ़ाई लिखाई उनके सामने कुछ नहीं थी। जय साईं राम। सही भक्त हो, तुम्हारे मन में चल रही हर एक बात बाबा जानते हैं। तुम्हारी चिंता क्या है ये वो समझते हैं। अपने ओर से उसमें कोई रास्ता निकालने की कोशिश भी करते हैं। सिर्फ हमारी श्रद्धा की नज़र उन पर टिकी रहनी चाहिए, जिससे बाबा क्या कह रहे हैं ये हम समझ पाएंगे। बेलेकर जी ने भी ऐसी श्रद्धा रखी थी, जिससे उन्हें बाबा के संकेत समझ में आ गए। बाबा किसी न किसी मार्ग से हमें संकेत देते रहते हैं, उसे हमें समझना चाहिए। इसके लिए बाबा की सेवा करते रहिए। जय साईं राम। ऐसे ही अद्भुत अनुभव आपको आगे भी बताए जाएंगे। आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहाय्य करके सही सेवा में शामिल हुई। जय साईं राम।